ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे मामले में आज का दिन काफी अहम रहा है। कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने वाराणसी कोर्ट में सर्वेक्षण की रिपोर्ट दाखिल की। वकीलों की टीम ने 14 से 16 मई तक मस्जिद परिसर का सर्वे किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। खास बात यह है कि दूसरी रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल हुई। इससे पहले अजय मिश्रा ने भी एक रिपोर्ट कोर्ट में पेश की थी। तो क्या है सर्वे रिपोर्ट में, देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि देश में मौजूद मशहूर ऐतिहासिक इमारतों तक भी ये आग पहुंच चुकी है। ऐसा लगता है जैसे देश के इतिहास को मिटाकर एक नया इतिहास गढ़ने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आज वाराणसी की जिला अदालत में 3 दिन तक चले सर्वे की रिपोर्ट सौंपी गई। 12 से 15 पन्नों की रिपोर्ट में कई जानकारी दी गई। इनमें पुराने सरकारी दस्तावेजों की भी मदद ली गई है। जैसे सरकारी दस्तावेज में 3 पेड़ दर्ज हैं। उस दौरान उनमें बेल का एक पेड़ है जो आज नहीं है। वहीं सरकारी रेवेन्यू के जो पुराने दस्तावेज हैं वो भी रिपोर्ट में जोड़े गए हैं। सर्वे के दौरान जो फोटो क्लिक की गई उन तस्वीरों को कोर्ट में जमा कर दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मस्जिद की खुदाई हो ताकि सब सच्चाई बाहर निकाली जाए। सर्वे के दौरान तमाम तलाश के बावजूद फव्वारे के लिए कोई पानी की सप्लाई की जगह नहीं मिली। सिर्फ एक छेद मिला है जो साबित करता है कि फव्वारा नहीं है। जब टीम ने वादी पक्ष से पाइपलाइन की बात कही तो मुस्लिम पक्ष कोई भी पाइपलाइन नहीं दिखा पाया। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दोपहर 3 बजे इस मामले पर सुनवाई करेगा। सर्वोच्च अदालत ने वाराणसी की ट्रायल कोर्ट से कहा है कि आज कोई आदेश ना दे। अदालत में हिंदू पक्ष ने तस्वीरों और वीडियो के जरिए अपने दावे को मजबूत करने की कोशिश की है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सर्वे में कहीं कुछ भी नहीं मिला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से दायर की गई याचिका में मांग की गई थी वाराणसी कोर्ट में चल रही सुनवाई पर तुरंत रोक लगाते हुए पुरानी यथास्थिति को बरकरार रखा जाए। याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला दिया गया है। अब कल होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं। देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले का क्या हल निकालता है। टीएमसी ने साफ कर दिया है कि 2024 में ममता बनर्जी पीएम उम्मीदवार होंगी। इसके साथ ही अब ममता बनर्जी के तेवर भी मोदी सरकार को लेकर सख्त होते जा रहे हैं। तो दूसरी ओर बीजेपी भी ममता को घेरने की कोशिश कर रही है। राज्यपाल और बंगाल की सीएम के बीच लंबे समय से टकराव चल रहा है। इस बीच ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बड़े आरोप लगाए हैं। तो क्या कहा है पश्चिम बंगाल की सीएम ने, देखिए ये रिपोर्ट। टीएमसी और बीजेपी के बीच एक बार फिर लड़ाई तेज हो गई है। अब तैयारी पंचायत चुनावों को लेकर हो रही है, लेकिन चुनावों से पहले बीजेपी ने एक बार फिर से केंद्रीय जांच एजेंसियों की मदद से टीएमसी की घेराबंदी तेज कर दी है। बंगाल में स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले की जांच के घेरे में अब टीएमसी के नेता आने लगे हैं। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई ने राज्य के मंत्री पार्थ चटर्जी से 3 घंटे तक पूछताछ की। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश पर पार्थ सीबीआई के सामने पेश हुए थे, जिसे लेकर टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने सवाल उठाए हैं। ममता ने कहा कि बीजेपी देश में तुगलकी शासन चला रही है और देश को बांटने की कोशिश कर रही है। वो केंद्रीय एजेंसियों को नियंत्रित कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल अपने राजनीतिक विरोधियों से बदला लेने के लिए कर रहे हैं। इसके साथ ही ममता ने कहा कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो कानून अपना काम करेगा। जो दुष्प्रचार चल रहा है उसे बंद होना चाहिए। जो गलतियां बताई जा रही हैं वो टीएमसी शासन की नहीं है, वाम मोर्चा सरकार के समय की गड़बड़ियां हैं। उस समय एक कागज के टुकड़े पर किसी के नाम की सिफारिश कर दी जाती थी और उसे नौकरी मिल जाती थी। मैं अवाम शासन के दौरान हुई भर्तियों की पूरी जांच कराऊंगी। दिल्ली के सीएम लंबे वक्त से अपनी एक योजना को शुरू करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन बार बार उनकी ये कोशिश नाकाम साबित हो रही है। जहां पहले उपराज्यपाल उनकी इस योजना में बाधा डाल रहे थे, तो हाईकोर्ट से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी है। आखिर क्या है मामला जिस पर लगा है दिल्ली के सीएम को झटका, देखते हैं ये रिपोर्ट। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच अनबन किसी से छिपी नहीं है और इसी का हवाला देते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अक्सर ही किसी न किसी वजह से केंद्र सरकार को घेरते ही रहते हैं और अपनी योजनाओं के शुरू न होने का जिम्मेदार केंद्र सरकार को बताते हैं। और ऐसी ही एक योजना को जब मंजूरी नहीं मिली तो उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, इस उम्मीद के साथ कि शायद हाईकोर्ट से उनकी योजना को मंजूरी मिल जाएगी। लेकिन अफसोस कि केजरीवाल को हाईकोर्ट से भी झटका ही लगा और उनकी ये योजना फिर फाइलों में ही सिमट कर रह गई। और वो योजना है घर घर राशन योजना। दरअसल दिल्ली सरकार की डोर स्टेप राशन डिलीवरी योजना पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार की घर घर राशन वितरण योजना को ये कहते हुए रद्द कर दिया कि इस योजना के लिए केंद्र के अनाज का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
बता दें कि इस योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच लंबे समय से खींचतान जारी थी, जबकि पिछले साल अक्टूबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने की सशर्त इजाजत दी थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि उचित दर पर दुकानों में राशन की कमी नहीं होनी चाहिए। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि वो सभी उचित मूल्य की दुकानों को उन कार्ड धारकों की जानकारी दे जिन्होंने घर पर ही राशन प्राप्त करने का विकल्प चुना है। लेकिन केंद्र की तरफ से अब इस पूरे मामले में जवाब दाखिल किया गया। वहीं राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना को लेकर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच काफी समय तक टकराव चला था। जहां केजरीवाल सरकार राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी, तो वहीं एलजी और केंद्र सरकार इसके खिलाफ थे। अयोध्या का विवाद सुलझा कि मथुरा और काशी उठ गया। केंद्र और यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी को भी मंदिर मस्जिद विवाद की राजनीति से फायदा पहुंचता है। इसी का असर है कि यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनते ही काशी और मथुरा दोनों ही विवाद तेज हो गए। अब एक साथ अलग अलग अदालत में इसकी सुनवाई चल रही है। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में मथुरा की सिविल कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद भी अब अयोध्या मामले की राह पर चल पड़ा है। मथुरा जिला जज की अदालत ने श्री कृष्ण विराजमान की रिवीजन पिटीशन को स्वीकार करते हुए टाइटल सूट की याचिका को मंजूरी दे दी है। यानी अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की ओर से श्री कृष्ण विराजमान मुख्य याचिकाकर्ता होंगे और पूरा मामला श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर चलेगा, जिसमें ईदगाह मस्जिद की 2.37 एकड़ जमीन भी शामिल है और मंदिर पक्ष की ओर से इस जमीन पर दावा किया गया है। मुख्य रूप से सुनवाई मस्जिद की 2.37 एकड़ जमीन को लेकर ही होनी है। मथुरा की निचली अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले 30 सितंबर को लोअर कोर्ट ने टाइटल सूट के मामले को खारिज कर दिया था, जिसे लेकर रिवीजन पिटीशन लगाई गई थी। लगभग 2 साल तक मामला चला। कोर्ट में 6 मई को सुनवाई पूरी हो गई। आज फैसला सुनाते हुए जिला जज राजीव भारती की कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले की नियमित सुनवाई मथुरा के लोअर कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ये फैसला एडवोकेट रंजना सहित 6 लोगों की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से श्री कृष्ण जन्म स्थान की 2.37 एकड़ जमीन जिस पर ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, उसे वापस दिलाने की गुहार लगाई गई है। याचिका में दावा किया गया है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के बड़े हिस्से पर करीब 400 साल पहले औरंगजेब के फरमान से शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई थी। श्री कृष्ण का मूल जन्म स्थान जिस जगह है, वहां अभी भी मस्जिद बनी हुई है। याचिका में कहा गया है कि कोर्ट की निगरानी में जन्मभूमि परिसर की खुदाई कराई जाए और खुदाई की एक जांच रिपोर्ट पेश की जाए। वहीं कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने कहा है कि मुख्य मंदिर वहीं बनेगा जहां मस्जिद है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। इस याचिका के जरिए एक बार फिर संसद से पारित धर्मस्थल कानून 1991 को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि धर्म स्थलों का प्रबंधन और कानून व्यवस्था ये सब राज्य सूची का विषय है। इस पर कानून और नियम बनाने का अधिकार राज्य सरकारों को ही है। ऐसे में संसद ने ये कानून बनाकर राज्यों के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप किया है। आपको बता दें कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में धार्मिक और आस्था उपासना स्थलों पर 15 अगस्त 1947 जैसी स्थिति बहाल रखने का प्रावधान